जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हमने वायुदाब पेटियों का जो सीरीज चल रहा था हमारा, आज सेकंड पार्ट है। जिससे फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन जो था उसमें हमने कवर किया था, उसको अच्छे से समझे थे। उससे पहले इसके थ्योरी को हमने समझा था और आज हम उसी सीरीज में चलेंगे जो 10 क्वेश्चन का हम लोग लेकर चल रहे थे। आज इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। दोस्तों, कहते हैं ना, मुश्किलें मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिर कर भी हम संभलना होगा हमें। गिर कर भी हमें संभलना होगा। ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। दोस्तों, चलते शुरू करते हैं। जो अपना सीरीज चल रहा था क्वेश्चन का, जो आज सेकंड पार्ट है इसका, वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों का। वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों का जो सीरीज चल रहा था, उसमें हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमध्य रेखी विषुवत रेखी, या भूमध्य रेखी कह लो या विषुवत रेखी कह लो, दोनों बात एक ही है। क्योंकि भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो रेखीय ताप जन्य निम्न वायुदाब पेटी, भाई ताप जन्य निम्न वायुदाब पेटी यह किस अक्षांश पर होती है? या ये दोनों गोलार्धों में होती हैं, जो जिसे हम इसे कहते हैं, यह जो 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, 0 डिग्री पर होती है, यानी कि यह होती है विषुवत रेखा पर, जिसे हम शून्य अक्षांश भी कह सकते हैं। यह नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में होती है। ये दोनों दिशाओं में यह भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जो तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी है, यह दोनों दिशाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय गति जन्य उच्च वायुदाब पेटी हाई प्रेशर, यह है लो प्रेशर। निम्न वायुदाब पेटी को हम लो प्रेशर कहते हैं। हाई यानी कि उच्च वायुदाब पेटी को हम एचपी के नाम से जानते हैं, हाई प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह दोनों गोलार्धों में होगा, समान रूप से होगा। बस फर्क इतना होगा, अगर जहाँ पे स्थल का विस्तार ज्यादा होगा वहां पे थोड़ी इसमें कुछ परिवर्तन देखा जाएगा। जहां महासागरों का विस्तार है वहां पे कुछ इसका परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कह रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय गति जन्य उच्च वायुदाब पेटी जो है, यह किस अक्षांशों के मध्य होती है? यह होती है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। ये नॉर्थ और साउथ दोनों में होती है। यह क्वेश्चन है कि इस यानी कि जो भूमध्य रेखीय पेटी है, इस पेटी को डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं। किसको? इस पेटी को। विषुवत रेखीय तापजन्य जो था, इसको हम डोल ड्रम भी कहते हैं। और यह 200 डिग्री देशांतर पे जाते जाते धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? यह पाया जाता है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में यह पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में यह पाया जाता है। कितने? 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अच्छा, ठीक है, एक बात बताओ, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं और पछुआ हवाएं हैं, यह कहाँ पर उत्पन्न होती है? ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है उपोष्ण कटिबंधीय गति जन्य उच्च वायुदाब पेटी के, यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश की से यह उत्पन्न होती है। जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, पछुआ हवाएं होती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुवीय तो हमारा हो गया है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, या किन अक्षांशों तक है? भाई यह है 90 डिग्री, 85 से 90 डिग्री के अक्षांशों के मध्य है, तक है। मान लो ये दोनों गोलार्धों में होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में होता है। ठीक है। अब देखो, ध्रुवों पर वायुदाब ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, जो ध्रुवों पर वायुदाब पाओगे,
यानी कि देखो ग्लोब पर बना लोगे ऐसे जो ध्रुव है यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पर अब तुमको पता ही होगा कि यहाँ पर जो होता है यानी जो पोल होते हैं, चाहे साउथ पोल हो गया चाहे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा ठंडा यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा होता है, यहाँ पर बर्फ जमा होता है और बर्फ भारी होती है, बर्फ की बारिश होती है, ठीक है, बर्फ की बारिश होती है, अन्य क्रियाएं होती हैं, इनकी वजह से यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा ठंड पाया जाता है, यहाँ पे ठंड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, ठंड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठंड पाया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर, यदि सूर्य कर्क रेखा पर हो, अगर सूर्य कर्क रेखा पर हो तो उस स्थान पर किस हवा का प्रभाव देखा जाएगा। अगर सूर्य कर्क रेखा पर है, अगर सूर्य कर्क रेखा पर है तो उस स्थान पर किस हवा का प्रभाव देखा जाएगा, किस हवा का प्रभाव देखा जाएगा, तो अपना व्यापारिक हवा जो है, जो व्यापारिक हवा है इसका प्रभाव यहाँ पे यानी कि कर्क रेखा पर देखा जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है, क्या कह रहा है कि यदि सूर्य मकर रेखा पर हो, अगर सूर्य मकर रेखा पर हो तथा वायु पेटी, जो वायुदाब पेटी है, पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध में खिसक कर भूमध्य रेखा के समीप आ जाए तो इससे किस प्रकार का वर्षा होगा, इस पे किस प्रकार का वर्षा होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का वर्षा होगा, यहाँ पर होगा शीतकालीन वर्षा होगा। क्या होगा, शीतकालीन वर्षा होगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर, वायुदाब मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं, वायुदाब मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं, एमबी कहते हैं। मिली बार होता है, क्या होता है, मिली बार होता है या फिर पास्कल होता है, मिली बार होता है या फिर हम पास्कल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। मिलीबार होता है या फिर हम इसे पास्कल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है, कितना होता है, 1013.25 मिली बार होता है, कितना होता है, 1013.25 मिली बार होता है। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि हेक्टोपास्कल भी होता है। ये जो मापने की इकाई है इसे हम हेक्टोपास्कल भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं 101.325 किलो पास्कल, क्या कह सकते हैं, किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल में भी इसे हम माप सकते हैं। 101.325 किलो पास्कल में हम इसे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब कब और कहाँ कितना दर्ज किया गया था, कब और कितना दर्ज किया गया था, तो किया गया था 14 जनवरी यही लिख देते हैं इसी के सामने, कितना किया गया था, 14 जनवरी 1987 को दर्ज किया गया था। ये कितना दर्ज किया गया था, ये 14 जनवरी 1987 को दर्ज किया गया था, तो ये दर्ज किया गया था 1075.2 मिली बार, 1075.2 मिली बार, 1075.2 मिली बार, ठीक है, 1075.2 मिली बार दर्ज किया गया था। अब हम यहाँ बता दिए कि मिली बार को हम हेक्टोपास्कल में भी दर्ज कर सकते हैं, माप सकते हैं, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो पास्कल में भी। तो ये अपने हिसाब से लगा लेना कि एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हेक्टोपास्कल लायक पूछ रहा है या मिली बार लायक पूछ रहा है या फिर हेक्टोपास्कल आके वो पूछ रहा है, उसके हिसाब से उसका यूज होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सागर तल पर समान वायुदाब को मापने या मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं, क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, हम समदाब रेखाएं कहते हैं। और देख लो
जो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होती है, जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है, दोनों गोलार्ध में नॉर्थ और साउथ में, जो नॉर्थ और साउथ में चलती है, जो नॉर्थ और साउथ में चलती है, इसे हम मेखला का सर्वाधिक विस्तार जो होता है इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका कारण भाई है कि सागरी विस्तार का अधिक होना दक्षिणी गोलार्ध में, सागरी विस्तार का अधिक होना दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसका विस्तार दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा है। अगर बात करोगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों का विस्तार का, उच्च वायुदाब पेटियों के विस्तार का ये होता है 85 से 90 डिग्री बताए तो थे अभी हम, 85 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। लेकिन ध्रुवों पर वायुदाब से प्रभावित ये होता है, क्या होता है, यह ध्रुवों पर वायुदाब से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, वायुदाब से प्रभावित होता है, क्या ताप से प्रभावित होता है, वायुदाब जो ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, हवाएं जो है ध्रुवीय क्षेत्रों पर चलती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती है या उप ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ चलती है, यानी कि ये ध्रुव से यानी पोल से ये किधर चलती है, नीचे की तरफ चलती है, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक है, और इसमें देखो, और इसमें हम देखते हैं, अगर हम इसमें और देखते हैं, इसमें हम और देखते हैं तो ये जो था अपना व्यापारिक व पछुआ हवाओं का उद्गम स्थल हम किसे मानते हैं, किसे मानते हैं हम, उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है, यहाँ पर पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं यहीं से उत्पन्न होती हैं, यहीं से अपना क्रियाएं यह शुरू करती हैं और अपना तरह तरह के रंग रूप दिखाती हैं। ये छिपकली की तरह तो नहीं, इंसान की तरह अपना रंग रूप दिखाती है, क्योंकि जितना छिपकली रंग नहीं बदलता उससे ज्यादा इंसान रंग बदल रहा है। अच्छा ठीक है, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो थ्योरी है इसकी, अगला नेक्स्ट चैप्टर का, उसको देखेंगे। उस चैप्टर को क्लियर करने के बाद फिर हम देखेंगे उस चैप्टर का MCQ जो हम खुद बनाएंगे अपना। और कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके बताना। अपना और अपने परिवार ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।